जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी आ जाइए जी। आज मैं एसएससी जीडी 2021 का पिछले वर्ष का पेपर ये है 16 नवंबर का 16 नवंबर का पहली प्रथम पाली का है जी। आज मैं मैथ सॉल्व करवाने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप सभी पढ़ते रहिए जी। समझिए, आपको समझना है। थोड़ा इसे नीचे कर लें। अब यहां से सही देखिएगा। चलिए यहां से हम, अरे रे कहाँ ये बोर्ड से बाहर भाग जा रहा है, कंप्यूटर हैंग मार गया क्या? नहीं, ठीक है। पहले हमेशा ये बोर्ड मास का है तो बोर्ड मास हमेशा बोलता है सबसे पहले क्या खोलेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर कितना है जी, तो इसका आपस में गुणा कर दो। 6 चौको 24 होता है, 24 ये क्या प्लस के 12, ये भाग दे देंगे सीधे। 3 चौक 12 कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं, गुणा है 6 तो 6 चौको कितना 24, तो 24 तो ये था 24 प्लस 24 ये क्या है माइनस है, और माइनस का अगर इसमें हम गुणा करें कितना हो जाएगा 20, कितना 20, तो माइनस के 20, तो आपस में इन्हें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 48। 48 में से 20 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 28। एक मिनट रुक जाओ, हम देख ले नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लीज एक मिनट। दिख रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त। कितना है 28। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 28, तो सीधे यहीं पे लिख देते हैं 28। ये कितना है 45, 45 माइनस 3 गुणे निकल के आया 28 और प्लस 6। इसका आपस में गुणा कर देंगे। 8 या कितना 24 की 4 हाथ से लगी 2, 3 दूनी 6 और 6 दो कितना 8, 84। 84 माइनस का आया और प्लस का 45 प्लस के कितने 6, तो इनको आपस में जोड़ लें जी, जोड़ लो। इसे जोड़ लो आपस में तो कैसे हो जाएगा 45 प्लस 6 माइनस 84, तो जो बराबर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 33 आएगा। कौन? माइनस का 33, ये रहा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा यहां पर क्यों नहीं लगाया? आप सभी बोल रहे हो कि सर ऐसा क्या था कि आपने यहां पर क्यों नहीं चलाया? मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोजेक्टर से मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो बोर्ड यहां पर चमकता है, तो यहां पर मैंने पेपर चिपका रखा है, तो यहां पर मार्कर नहीं चल सकता है, इसलिए मैं इधर या तो ऊपर करती हूं। जुगाड़ से काम चल रहा है, पढ़ाना है ही, क्लास लेनी है आप सभी की। चलिए दिख रहा है आप सभी को जी, पढ़िए। 36 मीटर ठीक का बटुआ जूट बेचने पर 36 मीटर, ठीक है, जूट बेचने पर एक दुकानदार को 35 नहीं 12 ले रहा, 12 मीटर बटुआ या जूट के बिक्री मूल्य के बराबर राशि का लाभ होता है, तो पूछा है उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों 36 अगर बेचेंगे, एसपी एसपी दे रखा है, देखो एसपी 36 बेचने पर 36 रुपए में कोई बेचेंगे तो कितने 12 की का होगी, 12 के बराबर होगी, किसकी होगी एसपी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 36 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, और आए कितने का लाभ 12 का, तो 12 कर देंगे ऊपर गुणा कर देंगे 100, तो 12 एकम 12 12 दूनी 24 जाता है, काटेंगे कितना 50%। लाभ मेरे प्यारे बच्चों कितना 50%, ये रहा 50%। जी इसका आंसर आप सभी करिए। औसत दे रखा है, औसत, औसत पूछा है। क्या पूछा है? औसत ले रखा है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42, 45 और 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9, 5, 8, 7 अनुपात में दोनों संख्याओं को मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की अंतर पूछा गया है। अंतर बताना है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या है अंतर बताना है। चलिए हम चलिए कक्षा की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों में, इधर लिखिए कक्षा, कक्षा ले रखी कौन सी 9,
9 अगर हम बात करें तो रोमन में लिख देते हैं, ये लगा 9। इसमें कुल बच्चे कितने, 42, टोटल कितने 42, और लड़का और लड़कियों की अगर हम बात करें तो इनका अनुपात दे रखा है 9:5, तो 9:5 मेरे प्यारे बच्चों कितना 5। तो ध्यान देना, लड़का और लड़की, तो ये कौन है, ये है बॉय लड़के, और ये कौन गर्ल, इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल कितना आएगा 14। 14 यूनिट बराबर दे रखा 42, तो 1 यूनिट बराबर कितना 3, 14 तिया होता 42, तो निकाल लो, इनमें गुणा कर देंगे, 9 में अगर गुणा 3 का करेंगे वो 5 में करेंगे तो कितना, 9 तिया कितना होता 27, 5 तिया 15। मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 9 की अगर हम बात करें 27 लड़के हैं और 15 लड़कियां। इस हिसाब में 10 की अगर हम बात करेंगे, किसकी, 10 की, मेरे प्यारे बच्चों 10 की अगर हम बात करें तो 10 में कितने हैं, 10 में टोटल अगर हम बात करें तो कितने 45, टोटल कितने 45, और लड़का और लड़कियों की बात करें गर्ल और नहीं बॉय और गर्ल 8:7, 8:7 है, इनको जोड़ दें कितना 15 आएगा, 15 यूनिट बराबर दे रखा है 45, 1 बराबर 3, 3 का गुणा कर देंगे मैं 8 में, तो 8 तिया होता है मेरे प्यारे बच्चों 24, और 7 तिया कितना होता है 21, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया है 24 और 21। इन सभी का पूछा है, अंतर पूछा है लड़का और लड़कियों का टोटल क्लास का। देखो 27 लड़के इधर लिख दें, लड़के, लड़के और लड़कियां, कौन, लड़कियां, लड़कियां, लड़के कितने हुए हैं, लड़के कितने हैं 24, और जिसमें कितने 21, देखो 24 लड़के 21 लड़कियां, 27 लड़के हैं उसमें, 27 लड़के और 15 लड़कियां, 15 लड़कियां, टोटल अगर हम इन्हें जोड़ देंगे कितना है 11, 51 लड़के, इनको अगर जोड़ देंगे तो 36 लड़कियां। अंतर निकालना है, क्या निकालना, अंतर, तो 51 में से 36 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ रहा 15, कितना 15, सॉरी 15 अंतर है, कितना है 15, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखना चाहिए, कैमरा एकदम सेट बढ़िया है जी, दिख रहा है 15। इसका आंसर आप सभी को बताना है, मैं सोचता हूं थोड़ा ऊपर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही रहने दो, देख तो रहा होगा आप सभी को, चलो थोड़ा और नीचे ले आते हैं, अरे नीचे लाओ नीचे जी, अरे ठीक है, आंसर बताइए आप सभी इसका, ये पेपर सॉल्व करवा रहे हैं एसएससी जीडी का मैथ का, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, 12% का, 4% का, 7% का, 2% गुणे 10 की पावर 6, 10 की पावर कितने 6, तो निकाल लो, देखो 12 लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 12 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आइए 100, गुणे का, ऑफ का मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है, ऑफ 4% बटे 100, 4 और प्रतिशत है तो 100, गुणा, ऑफ का मतलब गुणा, ऊपर कितना है 7, नीचे कितना आ जाएगा 7% का कितना, कितना आ जाएगा 2, गुणा किया 2, और गुणा करना है 10 की पावर 6, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 6 को खोल देंगे कितने 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, काट दो, 2 जीरो 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो 2 जीरो काट दिए, और 2 जीरो तो 2 जीरो काट दिए, आंसर आ गया, आंसर निकालना आप सभी को। देखो अगर हम इसका आपस में गुणा कर दें, तो 12 है 12, 12 चौके तो 48, कितना है 40 और 8 48, कोई दिक्कत, 7 दूनी 14, ये लो 14, आपस में गुणा ही तो करना है, गुणा कर दो, इधर कर देते हैं, नहीं दो 48 गुणा 14, आंसर आ गया, 8 चौको 32 की 2 हासिल लगी 3, 4 चौको 16, 16 की 6, नहीं सही है, और 8, इनको आपस में जोड़ देंगे, 8 और 6 14, और 14 कितना होता है 17, कितना 27, 27 की 7 हासिल लगी 2, 4 2 6, आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये आया 672, 672, कौन 672, अगर ऐसे करोगे तो समय निकल जाएगा, ये उसका है मेंसुरेशन का। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया है कोचिंग में, तो मेंसुरेशन को मैं छोड़ दे रहा हूं, समय जी, इसका आंसर बताइए आप सभी, साधारण ब्याज का दे रखा है, किसका, साधारण ब्याज का, क्या दे रखा है पढ़िए, लिख रखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद कितना है 13,200,
मतलब 13,200 और 8 वर्ष बाद यह हो जाए 16,400 हो जाता है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करने हैं। क्या ब्याज? तो आपको सबसे पहले निकालना क्या है, इसमें सबसे पहले मूलधन निकालना चाहिए। अगर आपको मूलधन पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए, मूलधन आपको पता पड़ जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको देखो इसमें कोई, देखो पहले तो ध्यान दो, इसमें कोई दर दे रखी है? दर नहीं दे रखी है। दर दे रखी नहीं दे रखी? चलो हम तरीका बताते हैं। 4 वर्ष का कितना है मिश्रधन? 4 वर्ष का, 4 वर्ष का जो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा 13,200। 8 वर्ष का बात करें, 8 वर्ष का मिश्रधन कितना है? तो 8 वर्ष का है 16,400। साधारण ब्याज हमेशा इनका क्या अंतर ले लेंगे तो निकल के आएगा 4 वर्ष का ब्याज। 16,000 में से 13,200 घटा दो, कितने? देखो 16,400। अरे भैया 200 कहाँ से ठोक दिए? 16,400 थे, 16,400 में से 13,200 घटा दो तो ये निकल गया है 0 0 कितना 2 कितना 3, ये 3,200 निकल के आया ब्याज। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का ब्याज निकल के आया। इनका अंतर 4 ही वर्ष तो आया। इसमें भी मिश्रधन में क्या है? मूलधन और ब्याज 4 वर्ष का। इसमें क्या है? मूलधन और 8 वर्ष का ब्याज। तो मूलधन और ब्याज हमने घटाया तो 4 वर्ष का ब्याज निकल के ये आया। 1 वर्ष का निकालना तो 4 से भाग दे दो, अगर नहीं 4 से भाग देना, ये 4 वर्ष का ब्याज निकल के आया, उसमें से घटा दें 13,200 में से अगर हम घटा देंगे 3,200 तो मूलधन निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 10,000 रुपए। कितने? 10,000 रुपए। लो क्या करना है, 10,000 रुपए निकल के आया मूलधन। पूछा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10,000 रुपए ये रहा, 10% दर है। समय देखो 5 तिया 15 16 16/5 बटे में लाओ 100, आंसर आ गया। देखो 0 0 0 0 5 से घट 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, कितना 32 और कितने 1 और 2 0, कितने? आंसर हो गया ए। इसका आंसर बताओ आप सभी। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 8 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए? मेरे प्यारे बच्चों आंसर बताइए आप सभी। जी थोड़ा वीडियो कट रही है, उधर को जा रहा है, देखो ध्यान नहीं दिया है। हाँ अब देखते हैं, अब सही है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है उस वाला सवाल को आप ना समझ पाए हो। पेपर हम सेंड कर देंगे SSC GD डाउट ग्रुप पर और व्हाट्सएप पर, और यूट्यूब लिंक डाल देंगे, इसमें जो है ना PDF डाल देंगे, टेंशन फ्री रहो आप। तो आप देखो कितने टोटल रन कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? टोटल जो रन है, टोटल कितने? 124 रन है। 6 चौके, तो 6 चौके हैं, कौन चौके? और 10 छक्के, 10 छक्के। अब आप सभी को समझना है, देखो जो चौकों की अगर बात करी जाए तो चौके हमेशा ठिये से मारे जाते हैं, चौके और छक्के मारे जाते हैं ठिया से, लेकिन रन हमेशा दौड़ के लिए जाते हैं। तो एक चौका में 4 रन का एक चौका होता है, तो देखो 6 गुणे 4 बराबर 24 रन तो ये हो गए हैं, और जिसे करते हैं 10 गुणे 6 बराबर कितना है? 60 ये हो गए। छक्का हमेशा 6 रनों का होता है। टोटल अगर जोड़ दें कितना? 84 रन, 84 रन है जी, 84 रन तो ये हो गए, कितना? 84 रन। अब पूछा है उसके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर लिए गए? 84 रन तो ठिया से लिए गए हैं, चौका मार दिया, छक्का मार दिया, तो टोटल कितने थे? 124। 124 में से हम 84 घटा दें तो कितना आएगा? 0 कितना? 40। 40 जो रन है मेरे प्यारे बच्चों दौड़कर लिए गए, दौड़कर क्या रन लिए गए, तो टोटल निकाल दो जाके, कितना? 40/124 गुणे 100। कोई दिक्कत तो है नहीं है। देखो 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4 31। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 100/31। एक तो ये है, अगर ये नहीं है तो 3 से काट दें। देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 93 होता है, 3 त्रिका 9 और बचना कितना? 3 त्रिका 9 93, 6/31। सो इसमें दे रखा होगा, नहीं कहीं गलत कर दिया क्या? कहीं ना कहीं गलत कर दिया है हमने।
ओ हो, देखो जल्दबाजी में देखो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ गलत कर दिया है। हो जाता है। 4 से काटा था, 4 तिया 12, 4 एकम 4, एक जीरो बचा तो जीरो इधर नहीं लगाया, तो यहाँ गलत तो इसलिए हो गया ना, जल्दबाजी में हो गया। ये देखो आंसर गलत हो जाता। 31 से अगर हम देंगे तो देखो 3 त्रिका 9, देखो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 93, 93 जहाँ में से घटाएं कितना आएगा 70, 70 बचेगा और 3 से दूनी कर देंगे कितना 3, तो कितना हो जाएगा 62, तो कितना बचेगा 8 बटे 31, 8 बटे 31। अब काट कर देख लेना, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती होने के कारण देखो 3 सही आ रहा था, गलत हो जाता फिर आंसर इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाता, हम भी एक इंसान हैं, छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। बताइए आंसर इसका, आंसर बताइए आप सभी। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल कितनी है। अब चाल कितनी है आपको ध्यान देना है, और पूछी कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई दिक्कत नहीं है, ये मिनट में पार करता है जो मीटर में दे रखा है। चाल हमेशा 2 में देखी जाती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों 1600 मीटर दे रखा है। अगर हमें देखना चाल, तो चाल की अगर बात करें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। कौन, समय जी। तो मेरे प्यारे बच्चों दूरी बटे समय होता है, तो देखो दूरी कितनी है 1600 मीटर है, कितनी 1600 मीटर, और बटे में कितना 4 मिनट। 4 मिनट को सेकंड में लेकर आओ, तो 4 मिनट को सेकंड में लेके 60 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 चौको 16, और देखो 0 से 0 काट देंगे, बचा कितना 4 है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो बचा है 4 बटे 3 6, इसे काट देंगे 2 बटे 3। इसमें किसमें पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18 बटे 5। इसे अगर हम काट देंगे तो कहीं ना कहीं फिर गलती कर दी, देखो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। आंसर भी नहीं मिला है 1604 है मिनट, 4 मिनट है, कितने 4 मिनट, तो 4 मिनट इधर लिख दिए हम, गुणा किया है 60 से, 1 मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 0 से हम 0 काट दिया है, 4 से काटे 4 चौको 16, अब इधर बचा कितना 40 बचा था, कितना 40, तो 40 बटे 6 था। अब गुणा करेंगे 18 बटे 5 का, 6 तिया 18, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 तिया कितना 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पिछली बार क्या हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, केवल 4 ही रख दिया था 40 की जगह, हो जाती है गलती। जब टीचर गलती करेंगे तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, अब गलती नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ाएंगे आपको। रवि और सुमित के वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि होती है, तो प्रत्येक के वेतन का नया अनुपात कितना 35-40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात करना है। किसका, सुमित का। अब समझना है कि जो पहले जो वेतन था मेरे प्यारे बच्चों, पहले कितना था 4:5। कौन कौन का है, रवि और कौन है, सुमित। लेकिन सभी में जो बड़ा कितना गया है, बढ़ाया गया 6,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 6,000 है, तो कितना 35 और 40 हो जाता है। नया जो मेरे प्यारे बच्चों आया है 35 और 40, तो 35 और 40 आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्हें देखो कर दें 5 से काट दें, 5 7 35 5 8 40, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सही है। अब इसका अगर आंसर निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अंतर ले लो। अंतर देखो 6,000 बराबर निकल आएगा अंतर जी। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया आप सभी का, नहीं आया, बताओ कितनी मक्कार हो, आंसर रखा सामने नहीं दिख रहा है। चलिए मैं बताता हूं, जैसे बात करें 4 और 5 है, तो हमने मान ला 4 किसका है, रवि का, 4 रवि का था अनुपात में, तो प्लस इसमें जोड़ा कितना 6,000 बटे सुमित का कितना है 5, तो 5 सुमित की जगह हम एस बना दे रहे हैं, हम ध्यान देना एस, अरे एस सुमित है, ये 5 है, 5 मेरे प्यारे बच्चों, सुमित था सुमित, ये 5 और ये कौन है एस,
ठीक है, प्लस में 6,000, 6,000 है मेरे प्यारे बच्चों, 6,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो इनका नया जो अनुपात आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 35 और 40। तो हमने ऊपर किया 35 और नीचे किया 40। देखो 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 8 40। तो वही संख्या आई ना, 7 और 5, 7 और 8, 7/8। इसका कैंची गुणा कर दो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। 8 का इसमें कर दो, कितना आ जाएगा, 8 5 कितना होता है, 40, नहीं 8 चौको 32 होता है। देखो 32 रवि प्लस 48,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बटे में था हम इसे बराबर में लिख दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि बटे में बना रहने दें। चलो बटे में बना रहने दो। 7 पन्ना 35 और कौन है, एस, एस मतलब कौन है, सुमित। और प्लस की अगर हम बात करेंगे कितना, 42, 7 छंग 42,000। इधर लाओ, रवि में से सुमित को घटा देंगे तो कितना है, 35 माइनस 32 अगर घटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे रवि सुमित की जगह हम कोई और मान सकते हैं, जैसे हमने एस मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एस मान लिया। लो दिक्कत हो रही कि नाम नाम से चेंज हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। लो अब सही है। तो 32 में से अगर हम 35 एस एक्स में से हम 32 एक्स घटा देंगे, ठीक है, और बराबर में 48,000 में से कितना, 42,000 घटा देंगे, तो यहां कितना आएगा, 3x, और यहां कितना आएगा, 6,000। x बराबर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2,000। कितना, 2,000। x की वैल्यू अगर 2,000 आ गई है तो पूछा गया सुमित का बताओ। तो सुमित की जो वैल्यू है यही तो लिख रखी है, सुमित की कितनी है, 5x और प्लस 6,000। कौन, नहीं पूछी गई, नहीं बतानी है। कौन, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन बताओ। तो लो यहां पे बताते हैं हम सुमित का। तो 5x प्लस 6,000 है। 5x की जगह 2,000 को गुणा कर दो, प्लस 6,000, कितना, 6,000। टोटल आएगा मेरे प्यारे बच्चों 16,000। ये आ गया आंसर। घुमा दिया हमने इस बार को सवाल को, कोई बात नहीं। चलिए आंसर बताइए आप सभी इसका। शायद 20 से 25 मिनट की वीडियो बनने वाली है। क्लास आप सभी की चलेगी। जब विक्रय मूल में, कैसे में, विक्रय मूल में 132.6 की वृद्धि होती है तो 10 सही 1/2 की हानि होती है। क्या होती है हानि, यदि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब बिक्री में 132.6 की वृद्धि होती है तो हानि होती है, कितनी की हानि होती है, 10 सही 1/2% की। तो 11 सही 3/5%। जी मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया कि नहीं आया। चलिए मैं बताता हूं। 10 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन होगी, 10 दूनी 20 और 21/200। और इसकी अगर हम बात करें 11 सही 3/5, तो 11 सही 3/5% की जो फ्रैक्शन आएगी, 11 5 55, 55 और 3 जोड़े कितना, 58/500। यही फ्रैक्शन आई है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमने यहां ले लिया क्या, क्रय मूल्य, सीपी और कौन, एसपी। अगर कोई मूलधन 200 रुपए था, कितना, 200 रुपए, तो क्या हो रही, 21 की क्या हो रही, हानि। तो ये बिच कितना है, 179 रुपए में। मूलधन था 500 रुपए और हमें लाभ चाहिए कितना, 11 सही 3/5, तो बिचेगी जाके 558 में। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मूलधन को क्या है, बराबर कर लो। मूलधन को मेरे प्यारे बच्चों बराबर कर लो। बराबर कैसे होंगे समझो। यहां लिखा है 500 रुपए और यहां 200, तो ऊपर गुणा कर दो कितने से, 5 से, और नीचे गुणा करो मेरे प्यारे बच्चों 2 से। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर 5 से ऊपर किए तो 5 से इधर भी कर दो, और 5 से 2 से इधर के, 2 से इधर कर लो। देखो मूलधन, देखो दोनों का आ गया, इसका भी मूलधन 1,000 और इसका भी मूलधन मेरे प्यारे बच्चों कितना, 1,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करके लिख दो
यहीं पे लिख दें, देखो इसका यहाँ पे लिख दें, 5 तिया होता 15, नहीं 9 पना 45, इधर लिख दें, कहाँ पर लिख दें, दिख रहा है यहाँ की नहीं दिख रहा है, चलो हम कोशिश करके यहाँ लिख रहे हैं, 9 पना 45 की, 45 की हम लिखेंगे 5, यहाँ से लगी 4, 9 पना कितने, सॉरी 7 पना 35 और 35 का 39, 3 और 5 3 8, 895, इसका अगर हम गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 11 और 11, ये आंसर है। दिख रहा है 1116 दिख रहा है भाई, दिख तो रहा है लेकिन बिल्कुल उधर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का क्या लेना, अंतर, यहां भी लिखो 1116 और आया 895, इनका अगर अंतर लेंगे तो अंतर आया 1, यहाँ कितना 2 और एक कितना 2, अंतर आया 221, 221 यूनिट बराबर मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है 132.6, तो 132.6 हमें एक यूनिट बराबर निकालना है, तो अगर हम दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो बढ़ जाएगा, कौन, जीरो। अब देखो इसे काट देंगे, ये 221 कम 21 से कितने बार जाए, 6 बार जाएगा मेरे प्यारे को, कितने बार, 6 बार, तो यहां बचा 10 और इनका कितना 6, तो एक यूनिट बराबर आएगा 6/10, काट देंगे तब भी आंसर आए कितना आएगा, यहाँ आएगा कितना 3 और यहाँ कितना आएगा 5, एक यूनिट की जो वैल्यू निकली है 3/5। पूछा है मूलधन बताओ, वस्तु का क्रय मूल बताओ, क्रय मूल, कौन, क्रय मूल, तो मूलधन हमने माना कितना था, कितना आया था 1000 यूनिट, तो गुणा कर दो, 1000 गुणा 3 बटे कितना 5, 5 से काटें 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आएगा 600, कितना आएगा 600, ये रहा जी। आंसर बताइए आप सभी इसका, रेल और गाड़ी कहा गया, ट्रेन का जी। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती ट्रेन की चाल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, जब ट्रेन की अगर बात करी जाए, किसकी, ट्रेन की, तो ध्यान रखना ट्रेन की जो लंबाई होती है, लंबाई और दूरी दोनों की दोनों क्या जुड़ जाती हैं, तो लंबाई कितनी है इसकी 725 और प्लस में सुरंग कितनी थी 235, इनको अगर जोड़ देंगे 5 दूनी 10 की 0, यहां से लगी 1 3, कितना 5 दूनी 10, 10 की 0, यहां से लगी 1 2 और कितना 3 5 6 और कितना 9, 960, कोई दिक्कत तो नहीं है, 960 मीटर आ गया है, कौन, मीटर, 48 सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड की चाल आ रही, तो आंसर निकाल दो, देखो 960 बटे कितना 48, इसे काट दो, कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 मीटर प्रति सेकंड अगर चाल आ गई है। अगर घंटे में अगर पूछी जाए, घंटे में पूछी गई है, किसमें, घंटे में, ट्रेन की चाल, इसमें कोई भी नहीं मीटर में, तो घंटे में निकालने के लिए 20 गुणे 18/5, इसे काट दे कितना 4 बार, 18 चौको कितना होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। जी बताइए आप सभी, पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 20 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्यू आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करें तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम समझाते हैं आप सभी को। देखिए जो इसमें समय दे रखा है, कौन कितनी देर में, थोड़ा और ऊपर कर दिया है मैंने, ऐसा लग रहा है कि आज क्लास साफ दिख नहीं रही है आप सभी को, है ऐसा लग नहीं रहा है क्लास साफ, क्वालिटी सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो क्या करें। पी क्यू आर किसी कार को पी क्यू और आर 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, हम छोटा लिख भी रहे हैं, क्वालिटी सही नहीं है बच्चों को, दिखेगा क्या, पी क्यू और आर कितने में, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में, इनका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 60, तो 20 तिया सॉरी 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छक्का 60, ये आएगी क्षमता, मेरे प्यारे बच्चों का आएगी क्षमता, क्षमता, ये आएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 60
और क्षमता आ गई 6 3 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि बोला गया है पी की सहायता करें, पी के साथ क्यू आए, फिर एक दिन क्यू पी के साथ आ रहा है, इस हिसाब में कार्य करें। तो ध्यान देना आप सभी को, इस हिसाब में अगर काम करेंगे तो पी की जो वैल्यू है, पी कितना है 6 काम करता है क्षमता, और क्यू की कितनी है 3। तो टोटल इसका योग कितना है, इन दोनों का योग कितना, 9। बटे में नहीं लिख रहे हैं ना, बटे में समझो। ये कितना लिखा है 6 और प्लस में कितना है 2, तो इनका अगर योग कितना है 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 + 8 को अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है 17। 17 ही तो आ रहा है। तो 17 जो काम होगा वो होगा 2 दिन में, 2 दिन। कितने दिन में होगा, 2 दिन में होगा। देखो 6 में 3 जोड़ा 9, 6 में 2 जोड़ा 8, इन दोनों को जोड़ दिया। एक तो पी के पहले दिन आया पी के साथ क्यू, फिर दूसरे दिन आ रहा है कौन आ रहा है कि पी के साथ आर। तो टोटल कार्य कितना हो रहा है 17। 60 तक करवाना है तो लो 60 से भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है 17 तिया कितना होता है 51, 3 बार गया है। यहां बचा कितना 9 बचा है, 17 तिया 51, तो शेष कार्य बचा है 9, और ये 2 हो गया तो इसमें गुणा करेंगे 2, तो 6 दिन तो ये हो गया, और एक दिन ये काम करेंगे ये वाला, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 7। आंसर कौन 7। ये गलत लिख रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये नहीं आएगा। देखो इसमें भी दे रखा है 7 सही 1/17, गलत है। 7 सही 1/17 गलत है, 7 आएगा 7 दिन। फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया। जैसे कि अगर हम बात करें कैसे आएगा 7 दिन, कैसे आया 9 दिन पहले दिन इन लोगों ने काम किया। देखो पी क्यू ने एक दिन काम किया, पी प्लस क्यू ने, तो ये कितना काम किया 9। फिर इसके बाद दूसरे दिन इन्होंने काम किया है पी प्लस आर ने, तो कितना काम किया इन्होंने किया है 8। फिर इसके दिन अगले आएंगे पी प्लस क्यू, ये भी काम करें 9 करेंगे। फिर इसके दिन अगले दिन आएंगे पी प्लस आर, ये करेंगे 8, कितना 8। इसके बाद फिर अगला दिन आएगा पी प्लस क्यू, ये करेंगे 9। फिर इसके बाद अगला जो दिन आएगा P प्लस कौन आर, ये कितना करेंगे 8। तो इस हिसाब में देख लो 9 और 8 17, 17 ये हो गया, 17 कम 17 17 14, 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया। लेकिन ध्यान देना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 6 दिन में काम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 51 हुआ। अगला जो दिन आएगा वो करेगा P प्लस क्यू, तो कितना करेगा मेरे प्यारे बच्चों 9। इनका अगर हम योग करेंगे तो आएगा कितना 60। देखो जोड़ लो कितना है 60, इनको अगर जोड़ें कितना 60 आएगा, तो कितने दिन होंगे 7 दिन में, 7 दिन में करेंगे। ये गलत आंसर ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल 7 दिन आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। देखो मारकर आरकर सब गिर गया था अभी मेरे हाथ से। अभी 25 क्वेश्चन है, इस हिसाब में करेंगे तो फिर काफी टाइम हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बच्चों को समझ में आना चाहिए, समय तो हो ही जाता है। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2 सही 1/2 ठीक वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करना है आपको करना क्या है, आपको समझना है। ये लिख रखा है 2 सही 1/2, तो ध्यान देना ये 2 वर्ष लिख रखे हैं, ये कितने 6, तो टोटल महीना की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे, इसे तो मिला लो 2 दूनी 4 5, टोटल 5/2 वर्ष। हम महीने में लेके आएंगे तो 12 महीने होते हैं, 12 काट देंगे तो कितना 6 6 5 30, 30 माह है। कौन 30 माह है मेरे प्यारे बच्चों। 12% की जो फ्रैक्शन दे रखी है, 12% की जो फ्रैक्शन दे रखी है 1 साल की दे रखी है, वार्षिक दे रखी है। कौन वार्षिक, कौन दे रहा है वार्षिक। लेकिन वार्षिक में कितने 12 महीना होते हैं, हमें 10 माह वाली निकालना है, 10 माह वाली तो 10% आएगी। कौन आएगी 10%। मेरे प्यारे बच्चों कौन 10 के कितने माह बनेंगे, 10 के 3 बनेंगे, 3, तो 10% की जो फ्रैक्शन करेंगे 1/10, कौन 1/10, और 10 की पावर अगर हम जहाँ पे कर दें 3 तो कितना 1000 हमने कर दिया। कौन 1000 करने के बाद इस पे क्या है 3 वर्ष का निकालो, इसका आएगा 100 और इसका भी आएगा 100 और इसका भी आएगा 100। इसका अगर निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना यहाँ पर अगर निकालेंगे आएगा 10, इसका अगर निकालेंगे कितना आएगा 10, और इसका निकालेंगे कितना आएगा 10, और 10 का 10 निकालेंगे 1। कोई दिक्कत नहीं है।
जबकि वर्षों में इतनी हो जाती है। टोटल अगर हम बात करें, टोटल की अगर हम बात करें, एक निश्चित धनराशि 12% ब्याज की दर से वर्षों में इतनी रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना इतने रुपए में की जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है। हो रही कितनी, इतनी है, कितनी, इतनी। जोड़ दो, देखो 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331, 331 तो ये और इसमें जोड़ देंगे 1000 में। 1000 प्लस 331 बराबर आएगा 1331। 1331 बराबर ये दे रखी है 1331। 1331 बराबर जो मूलधन दे रखा है, मिश्रधन, मिश्रधन तो यही निकला है 982.5। इसे अगर हम काटेंगे, क्या बार काट दें, 3 बार काट दें, कट जाएगी। 9 से चला जाएगा, हाँ 9 से चला जाएगा। अगर वैसे देखेंगे तो हम 7 से चला जाएगा। जी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, जब इसको अगर काटेंगे ना तो कितनी बार जाएगा, इसे काट लेते हैं, मोबाइल से काट लिया हमने, तो ये आया, कितना आया, 7.5 बार गया। 1331 को अगर हम भाग देंगे कितने में, 9982.5 में, तो ये कितनी बार जाएगा, 7.5 बार। तो मूलधन कितना हमने माना था, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट में हम गुणा कर देंगे 7.5 का, कितना, 7.5 का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये दशमलव, जैसे ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो हट जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आएगा, 7500। कितना आएगा, 7500। ये मैंने मोबाइल से कैलकुलेशन की है, अब टेंशन मत हो, मैं खुद बता रहा हूँ। 1331 में भाग कितने में, 9982.5 में अगर भाग दे देंगे तो समय को बचत करने के लिए, समय बचाने के लिए किया है मैंने। जी बताइए आप सभी। जी एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपए में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है कौन, अंकित मूल्य को बोलते क्रय मूल्य, एक होता है बिक्री मूल्य एसपी, और एक होता है अंकित मूल्य मार्किंग प्राइस। 10% की छूट अंकित मूल्य पर दी है, तो 10% की फ्रैक्शन होती, वो होती 1/10। 10 रुपए की कोई चीज, 1 की छूट, तो बेची कितनी, 9 में। कोई दिक्कत तो नहीं, छूट के बाद बेची कितने में गई है, 920 रुपए में। तो देखो 9 बराबर दे रखा है 720, सॉरी 720, तो 1 बराबर कितना, 80। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 बराबर हो जाएगा 800। मेरी बात समझ कैसे हो जाएगा, आप नहीं समझ में आ रहा, 10 गुणा 80 बराबर हो जाएगा 800 रुपए। और जो मूलधन दे रखा है 640 रुपए, जो सीपी दे रखा है 640 रुपए, 640 रुपए। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितना लाभ होगा अगर उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए। तो देखो 640 रुपए की कोई चीज 800 रुपए में बेच रही है, कितने में, 800 रुपए में, तो 640 घटा देंगे तो जीरो, यहाँ से 10, 10 में से 6 4 दे तो 6, और यहाँ कितनी बचेगी, 1, तो 160 रुपए, 160 रुपए का लाभ हो रहा है, और गुणा कर दो 100, जीरो जीरो, 16 चौको 64, और 4 से काटेंगे 25%, कितनी, 25%। मेरे प्यारे बच्चों 25% आंसर आया है। इसको आप सभी को करना है, करिए आप सभी, जल्दी से जल्दी करिए। 8 9 5 6 3 x बाई x है, 8 7 और कौन है, 9, ना बाई, एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाजित है। अगर आपको भाजता का नियम मालूम है तो आंसर निकाल देंगे आप। चलिए मैं कोशिश करता हूं इसकी बताने के लिए। नेक इंक डाल लें हम, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी आज, हो जाने कोई दिक्कत नहीं, आप सभी देखते रहना, स्पीड बढ़ा के देखते रहना। चलो ध्यान दो, संख्या कोई है तो आपको पहले भाजता का नियम मालूम होना चाहिए। दिख रहा है, कितने से, 72 से विभाजित है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम 72 को किस हिसाब में तोड़ लें, तो इसे तोड़े 8 गुणे 9, 9/72 होता है। 9 को भाजता का नियम बोलता है कि 9 की जो भाजता का नियम है बोलता, अगर संख्याओं का अगर योग 9 से अगर पूर्णता कट जाए तो वह संख्या कितने से कट जाएगी, 9 से पूर्णता चली जाएगी। तो देखो 9 से काटने की कोशिश कर रहे हैं, शायद दिख रहा हो साफ साफ। जी देखो 9 तो 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 13, 13 का मतलब होता है 4, 4 इसमें जोड़ देंगे 12, 12 का मतलब 3, 3 इसमें जोड़ देंगे 10, 10 हो गया। 10 का मतलब 1, 1 तो आ गया है। अब देखो 9 बनाना है तो 9 में से 1 घटाएं कितना 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। x और y का जो योग आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होना चाहिए 8। अब जो 8 का भाजता का नियम मेरे प्यारे बच्चे बोला जाता है कि अगर किसी भी डिजिट के अंतिम दो अगर कट रहे हैं तो 8 से पूर्ति चले जाएंगे। तो अंतिम की बात करें यहां 7 लिख रखा है, 8 का पाड़ा पढ़ो आप तो 7 कौन कौन में है 99 72, तो यहां कितना 72 कट जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां कितना 7 तो यहां कितना 2। अगर y का मान हम मेरे प्यारे बच्चों 2 रख दें और x का मान जब में से घटे कितना 6, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है 6 और 2। तो इसका जो है 6 कौन है x बराबर 6 और y बराबर आया 2। अब इसका मान निकालना है आप सभी को, निकालिए आप सभी, इसका निकालना है जी, निकालिए आप सभी। कैसे निकलेगा देखो 7 अंडर रूट में है, अंडर रूट में बनाया 7, x की वैल्यू कितनी 6 गुणा किया माइनस 3 और इसकी वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी 2, 7 6 कितना होता है 42, अंडर रूट में है 42 माइनस 6, तो आया अंडर रूट में आया कितना मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में आया 36 और 36 को बाहर निकालेंगे आंसर होगा 6। इसका आंसर क्या है 6 जी, इसका आंसर 6 है। चलिए आगे बढ़िए, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन तो 25 की 25 करवाएंगे चाहे 2 घंटे लग जाएं, समझते चलिए आप सभी। आप कहोगे मास्टर ढीला है कोई दिक्कत नहीं, समय लगता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ध्यान दो 398 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 2 शेष बचता है। आपको अगर सही दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमने और इसे बड़ा कर दिया है, अब सही दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका अंतर ले लो, आंसर आ जाएगा, सही दिख रहा है। क्या ले लो अंतर ले लो आप सभी, तो इसका अंतर लेना है। कैसे अंतर लेंगे आप देखो 300 किसका इसका अंतर लेना है, इसका अंतर 398 और संख्या कौन है 437 और जब कौन है 5425, कौन 5425, इसमें से घटा दो, इसमें से 7 घटाओ, इसमें से 12 घटाओ और इसमें से कितना घटाओ 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 391। इसकी संख्या कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी कौन सी 5 2 425 5422 नहीं 23। अब आप सभी को इसमें से कोई भी ऑप्शन में से संख्या उठा के काट दो। कौन इसका हमेशा एचसीएफ होता है, एचसीएफ इसमें कौन कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है। इसमें देखो कौन से भाग जा रहा है 17, देखो ये जा रहा है 17 कम 17, 17 दुनिया तो 34, कितना 34 चला जाएगा, यहाँ बचा कितना 1, 17 तिया 51, ये कट गया है 17 से, ये भी काट दो 17 दूनी 34 काट दिए तो यहाँ कितना बचा है, यहाँ से उतार ली कितना 12 12 में 8, 17 में 34 17 17 17 अपना 85, ये भी कट गया है। 17 तिया 51 घटा दें कितना बचेगा 3 और 2, 17 कम 17 17 दूनी 34 नहीं 17 इसमें घटा दो तो यहाँ 12 12 में से 7 है तो 5 और 17 तिया 51, बिल्कुल बात सही है, आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। आंसर इसका 17 आएगा। इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा कौन आएगा 17, इसमें और इसमें एचसीएफ कौन है 17 है सबसे बड़ा, तो आंसर इसका 17 होगा। निकालने का तरीका बता दिया है, कुछ लोग समझ रहे कैसे निकाल दिया है, 17 से पूछता जा रहा है 17 है, सब में कॉमन फैक्टर है, बस काम खत्म। ए बी के वेतन का अनुपात 6-7 है, यदि बी के वेतन में 5.1/2% की वृद्धि होती है, उसका कुल वेतन इतना रुपए हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात करें। देखो ए और बी का जो वेतन दे रखा है कितना दे रखा है 6 और कौन 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो वृद्धि करेगी क्या करेगी, वृद्धि करेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो वृद्धि कितनी करेगी 5.1/2, तो 5.1/2%, 5 दूनी 10 और 11 11/200, कोई दिक्कत तो नहीं है।
पहले आती अगर 200, अगर आती कितनी 200, तो अब कितनी हो 211 है, कोई दिक्कत? तो 7 बराबर कितना है 200 था, ठीक है, और कितनी होगी 211 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसको हम बराबर लेंगे, बराबर करने से पहले हमको क्या करना है, इसको लिखना 211 यूनिट बराबर दे रखा है 14,77,00। इसे काट दो, किससे कट जाएगा, 7 से कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कट है 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बिल्कुल बात सही है, एक बराबर आएगा 700, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूछा गया है कि बताओ, क्या पूछा गया है, पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों ए का वेतन ज्ञात करना है, ए का क्या, वेतन ज्ञात करना है। अगर 200 बराबर दे रखा है, 7 बराबर 200, तो हमें निकालना है कौन, 6 बराबर, तो 6 का गुणा इसमें और इसमें कर दो, आंसर आएगा कौन, 6 गुणा 200 गुणा 700। समय बचाने के लिए बता रहा हूं, नहीं फिर इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, ठीक है, इससे बेहतर है इसका सीधा कर दो, काम खत्म। नहीं समझ में आया? अरे श्रीमान जी नहीं समझ में आया? अरे श्रीमान जी 7 बराबर अगर ये है तो 1 बराबर कितना आएगा 200/7, इसका इसमें कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सीधे जी, 7 से 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 6 दूनी 12 और 12 और कितना 1 2 3 4, 4 0, तो आंसर कितना है ये। अब ये कहोगे 7 कहां से आया, अरे भैया अरे क्या बताएं, चलो समझो, देखो 200 है, 7 बराबर 200 है, तो 1 बराबर कितना आएगा 200/7। अब इसका गुणा इसमें करना था, कोई दिक्कत तो नहीं, 7 से 7 कट जाता तो कितना यूनिट आता है, 1 यूनिट बराबर 2, 20,000, 1 यूनिट बराबर 20,000, तो 6 बराबर कितना हो जाता है 1,20,000। बताइए आप सभी इसका आंसर बताइए। ऐसा है पहली पहली बार हम लगा रहे ना, तो इसमें समय कुछ ज्यादा लग रहा है। 27,600 की धनराशि को इस प्रकार दो विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 और 4 वर्षों के बीच ठीक निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन बराबर हो। निवेश किए गए दूसरे का भाग ज्ञात करना है, जो आप सभी करेंगे। यह टाइम मैंने आप सभी को पढ़ा दिया कोचिंग में, आप सभी करेंगे। साधारण ब्याज का करवा दिया, हर एक टाइप करवाए हैं, ये भी बोर्ड मास का आप सभी कर देंगे। कुछ है क्या नंबर 19 नंबर है, चलो कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ेंगे तो कहेंगे अरे सर जी बताते नहीं है, वो वाला भी करवा देंगे, टेंशन ना लो, उसको भी करवा देंगे, आप भड़बड़ाओ नहीं, जब करवा रहे तो हम ही करवाएंगे, क्यों आपके ऊपर छोड़े ना, आप करवाएंगे। चलिए मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं है, पहले क्या है भाजता के नियम के अनुसार भाग दे दो, इसका इसमें भाग दें कितना आएगा, इसका करने के बाद 3 दूनी 6 2 आया, इसका करेंगे कितना आएगा, ये इसमें आया 9, तो 9 अपना 45, कोई दिक्कत तो नहीं है, और कुछ नहीं, इसका और इसमें गुणा कर देंगे 9 चौको 36, टोटल यहाँ तक कितना हो गया 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और कहीं गुणा है जी, इसका इसमें कर देंगे 7 तिया 21, कितना 21, तो जो संख्या आई है 21, 7 तिया 21 प्लस 5 माइनस के 2, कौन माइनस के 2 और माइनस के कितने 9 प्लस कितना है 36, कौन है 36 और बचा कौन माइनस के 45, जोड़ दो, माइनस माइनस एक साथ ले दो, प्लस प्लस के एक साथ, तो माइनस माइनस के कौन के हैं 2 9 और 2 11 और 11 इसमें जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे 56, कितना 56, इसमें 56 आ जाए, माइनस के कितने आएंगे 56, तो माइनस के मेरे प्यारे बच्चों यहां लिख दें, माइनस के जो आ रहे हैं 5 से 56, 45 में 11 जोड़ दो 56, देखो 45 माइनस के 2 और 9, अब चलो प्लस वाले जोड़ते हैं 36 और कितना है 21, 36 और 21 जोड़ देंगे कितना 50, 57, 57 के बाद कितना 60, कितना 62, ये आ गया 62, तो 62 इसमें से घटा देंगे 6 आ जाएगा, यहाँ आंसर तो आ गया है 6 आ रहा है, हाँ 6, इनको क्या घटाना था अपने हिसाब से घटाते। चलिए ऐसा तो नहीं है, हम ही समझा रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हो, हम ही समझ रहे हो, बच्चे कहें वाह क्या गुरुजी हैं कि खुद पढ़ें, खुद पढ़ाएं खुद पढ़ें, ऐसा कर रहे हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सभी को बताना चाहिए। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। ये क्षमता जिनकी पहली दे रखी है। अनु किसी कार्य को करने के लिए, ठीक, करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है। कौन? अनु। अनु कितना है? और बिन्नी। बिन्नी की अगर हम बात करें, बिन्नी हमने शॉर्टकट में अन्नू और बिन्नी, बिन्नी और अन्नू की जो है कार्य क्षमता, क्षमता दे रखी है। क्षमता, क्षमता एफिशिएंसी 4:1 है। एक साथ मिलकर एक कार्य को 7 घंटे में करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी कितनी? 4 और 5, तो 5 गुणा 7 बराबर टोटल काम कितना? 35 आएगा। टोटल कार्य, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ गया? 35। तो पूछा अन्नू अकेले, अन्नू है 4, तो कितने घंटे में करेगी? तो टोटल वर्क कितना है? 35, और 35 और क्षमता कितनी है? 4, तो 35/4 आंसर आ गया। चलिए ये रहा। अब तो कुछ इतनी जल्दी में आंसर करने की सोच रहे हैं। ये उसका है, पढ़ाया नहीं है मैंने आप सभी को, ये मेंसुरेशन कोचिंग में भी पढ़ाया नहीं गया है। कब पढ़ाया जाएगा ये भी बड़ा समस्या है। पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और छोड़ देते हैं एडवांस वाले। यदि 2 संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 12 है। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का औसत दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। कौन? औसत। औसत दे रखा है, कितना दे रखा है? 13। हमें अगर योग निकालना है तो योग कितना? 13 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 26। योग आया 26। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई संख्या लो जिनका वर्गमूल का गुणनखंड करने के बाद कितना? 12 आ जाए। कितना आ जाए? 12। तो हम एक संख्या इस हिसाब में काट रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए हमने ले ली है 12 और एक में ले ली 11। योग 36 ही तो आया, 13 दूनी 26। तो यहाँ कहाँ आ रहा है? इसका अगर 12 लिया है तो यहाँ कितना है? 14 आएगा। कितना है? 14। इनका आपस में करके देख लो, उनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। गुणनफल का अंतर कितना है? गुणनफल अगर 12 है, 12 है, 12 है, 12 12 12 12 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों, गुणनफल का वर्गमूल दे रखा है 12। अगर वर्गमूल 12 की बात करें तो टोटल ये कितने का? अगर वर्ग कितने का होगा? ये वर्गमूल की अगर हम बात करें तो टोटल ये कितने का? 144। 144। कोई अगर संख्या है a गुणा b, a गुणा b बराबर कितनी होनी चाहिए? 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, 26 को इस हिसाब में तोड़ो, गुणनखंड में करो कि तोड़ने के बाद इन दोनों को गुणा करने पर कितना है? 144। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुणा कर रहा हूं 18 गुणा 8, 8 64, 64 की होगी 4, 6 8 6 14। बिल्कुल बात देखो सटीक बैठ गया है मेरे प्यारे बच्चों। कितना जी? हमने कहां से? ऑप्शन से देख लिया था, यहां से 10 दिख रहा था तो 10 मैंने सोच लिया अंतर अगर 10 आ रहा है तो 10 अगर ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो देखो कितना है, गुणा कर देंगे हम तो कितना? 144। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। ये इसका एक सरल तरीका बताएंगे कोचिंग में आप सभी को। ये तो नकल कर दी मैंने सरेआम। जी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर 42 पढ़ा गया था। सही औसत ज्ञात करो। अगर 10 का औसत दे रखा है, 10 का औसत दे रखा है, 46 दे रखा है और 42 के 142 के स्थान पर पढ़ा गया था कितना? 42। तो कितना और नहीं पढ़ा गया? 100 नहीं पढ़ा गया। देखो 142 में से 42 घटा देंगे, बचे कितना? 100 है। कितनी संख्या? 10। और 10 से अगर हम भाग दे दें कितना आएगा? 10। और 10 इसमें जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों होगा 56। टोटल औसत कितना है? 56। चलिए इसका आंसर आप सभी बताइए। एक टेलीविजन 14,500 में
उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई। छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों था कितना, 14,500 मूल। बेची कितनी जा रही, 11,890 रुपए में। निकाल लो इसमें कितने की छूट हुई रुपए में, तो घटा देंगे 0। यहाँ से डाली 10, 10 में से 9 गई 1, यहाँ पे कितनी 4, यहाँ से डाली 14, 14 में से 8 गई कितनी 6, यहाँ से ले कितनी 2, कितनी 2। तो टोटल छूट कितनी मिली है, 2,610। तो है टोटल कितना था, ये 14,500 पर छूट दी गई है। देखो 2610 कितने दिया है, 14,500 गुणा कर दो 100, निकल के आ जाएगी छूट। देखो 0 0 0 0, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, नहीं। इसे हम काटते हैं, काट देते हैं, सीधे सीधे काटते हैं। एक बार अगर चला जाएगा जी। देखो कैसे काटते हैं, सरल तरीका से काटो या लॉन्ग तरीका से। मैं तो बच्चों वाला खेल कर दे रहा हूं अभी, इस हिसाब में काट लो, ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं। एक बार अगर में से कर देंगे तो यहाँ से कितना 0 आ जाएगा, यहाँ से 11 गया 6 आ जाएगा, तो यहाँ बचा कितना है, तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना 1 आ जाएगा। और इसे हम कर देंगे तो कितना 8 बार जाएगा। देखो 8 45, बिल्कुल 8 45 की 0 यहाँ से 4, और 8 चौको 32, 32 4 7, बिल्कुल बात सही, 18%। मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई है, 18% आई है। कितनी आई, 18% आ गई है। चलिए अगला आंसर बताइए आप सभी। अरे सवाल तो लगाया नहीं, पूछने के लिए लगे हैं बोर्ड को। आज का अंतिम सवाल, कुछ बच्चे तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्या बताएं। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल क्रय मूल्य से 20% कम में खरीदा होता और इसे 10 रुपए कम पर बेचा, तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने, 25% को। तो करने क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ पर बेचता है। 20% की अगर हम बात करें, सीधे सीधे लिख दें, 100 रुपए की चीज थी, बिची कितने में बेचना चाह रहा, 120 में। 20% कम में खरीद के लाया, तो कितने में खरीदे, 80 रुपए में खरीद के लाया। कम में खरीद के लाया, अरे जो सीपी है और कौन एसपी, और कौन 25% लाभ कमाता है, खरीद कर लाता है, तो इसे 10 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसे 25% को लाभ होता है। तो निकालो 80 गुणे 25 बटे कितना 100। देखो 25 चौको 100, 4 से काटा कितना 20, और 20 बराबर मेरे प्यारे बच्चों देख कितना है 10। 20 बराबर दे रखा है 10, तो 20 यूनिट बराबर कितना है 10, तो 1 बराबर निकालना, तो 1 बराबर 1/2। तो ध्यान देना है, मूलधन कितना था 100, तो 100 में गुणा करेंगे 1/2, कितना सरल है, आया 50। कितना आया 50। मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतने ही। आज कुछ अधिक समय लग गया है, पहला सेशन था, पहली बार मैंने सॉल्व करवाया है। अब की बार मेहनत करके आएंगे, कम समय में करवाएंगे, 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा आप सभी के लिए। आप सभी तैयारी करिए, और बीएसएफ का एडमिट कार्ड आ गया है, आप सभी डाउनलोड कर लें, और एसएससी जीडी का जनवरी में पेपर होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।